हाय एवरीवन, टॉपर स्टेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सीएचएसएल मेंस की लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। जैसे कि आपको पता है कि सीएचएसएल मेंस की डेट है 26 जून 2023, तो अब सिर्फ लगभग 1 महीना ही बचा है एग्जाम को। और इस बार सीएचएसएल का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया है, अब मेंस भी होगा। तो ये फर्स्ट टाइम हो रहा है इस बार ही। जो सीजीएल का पैटर्न था सेम उसी टाइप का सीएचएसएल का भी पैटर्न रहने वाला है मेंस में। इस बार सीएचएसएल में कंपटीशन बहुत ज्यादा इसलिए है क्योंकि सीजीएल 2022 में जो मेरिट आउट हुए हैं वो आपके कंपटीशन है, तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ होने वाला है और वैकेंसीज भी लगभग 4500 के आसपास ही है। तो कंपटीशन बहुत टफ होगा और कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी और बहुत अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करना होगा ताकि आप अपना सिलेक्शन उस लिस्ट में देख सकें। लास्ट 1 मंथ में क्या बेस्ट हम कर सकते हैं ताकि आप बहुत अच्छा स्कोर करें, आज का वीडियो इसी टॉपिक पर है। सबसे पहले तो हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। तो एग्जाम कुछ इस तरीके से होने वाला है कि फर्स्ट आवर में आपको मैथ्स और रीजनिंग के 30 क्वेश्चंस करने होंगे। ये 180 मार्क्स का होगा, +3 -1। और फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आवर होगा उसमें इंग्लिश और जीए होगा, जनरल अवेयरनेस। इसके 40 और 20 क्वेश्चंस होंगे रिस्पेक्टिवली, जो कि 180 मार्क्स के होंगे। तो टोटल 360 मार्क्स का पेपर हो गया। फिर जो 15 मिनट्स होंगे, जैसे सीजीएल में 15 मिनट्स का बाद में कंप्यूटर का पेपर था, वैसे ही 15 मिनट्स कंप्यूटर के लिए दिए जाएंगे। उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और वो 45 मार्क्स का होगा। तो कंप्यूटर को अगर आप अभी भी सीरियसली नहीं ले रहे हैं तो आपको उसको सीरियसली लेना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे जिन्होंने सीजीएल में बहुत अच्छा स्कोर किया था, 320 प्लस स्कोर किया था, बट स्टिल कंप्यूटर में उनके मार्क्स नहीं आए, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई हो गए और उनका लिस्ट में नाम नहीं आया, उन्हें कोई पोस्ट नहीं मिली। तो कंप्यूटर को सीरियसली लेना होगा। आप अभी से उसको बहुत अच्छे से पढ़ते चलिए, रिवाइज करते चलिए, क्योंकि उसमें स्कोर करना बहुत मस्ट है। इन सब के बाद स्किल टेस्ट होगा। तो अगर आप डीईओ के लिए अगर आपने क्वालिफाई किया होगा तो आपको 15 मिनट्स दिए जाएंगे, और अगर एलडीसी और जेएसओ के लिए होगा तो 10 मिनट्स का आपका स्किल टेस्ट होगा पेपर के बाद। अब लास्ट 1 मंथ में क्या करना चाहिए ताकि आप बेस्ट स्कोर कर पाएं। तो सबसे पहले तो एग्जाम का जो पैटर्न चेंज हुआ है उसको आप थर्डली समझने की कोशिश कीजिए कि जो एग्जाम पैटर्न है वो किस तरीके से चेंज हुआ है। ज्यादा से ज्यादा मॉक अटेम्प्ट करिए ताकि आप उस पैटर्न के साथ काफी कंफर्टेबल फील कर पाएं। ज्यादा से ज्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 2022 के जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो प्री का हो या मेंस का हो, सीजीएल का, वो आपको मस्ट है, वो तो आपको सॉल्व करना ही है। उसके अलावा भी जो भी रिसेंट एग्जाम्स कंडक्ट किए गए हैं उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करने हैं। और अगर आपके पास ज़्यादा टाइम बचे तो आप उसके पहले के पेपर भी सॉल्व कर सकते हैं। आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे सेग्रीगेट करने होंगे कि जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है और जो आपको पढ़ना बाकी है। तो आपको मेरे ख्याल से लास्ट 1 मंथ में उन टॉपिक्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना होगा जो आपको आता है। आपको उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि आप उसमें बिल्कुल भी गलती ना करें और मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ। तो आप ऐसे सेग्रीगेट कर लीजिए। कुछ टॉपिक्स आपको लिस्ट डाउन करने होंगे हर सेक्शन के, हर सब्जेक्ट के, जिसको आपको प्रैक्टिस करना ही होगा लास्ट मोमेंट पे, जिस पे प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हम रीजनिंग की बात करें तो अभी लास्ट मोमेंट में आपको एनालॉगी, सीरीज और जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करना चाहिए। मैथ्स में भी जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं जो हम भूल जाते हैं, जो टाइप्स होते हैं, वो आप लास्ट मोमेंट पे रिवाइज कर सकते हैं। जीएस के भी कुछ टॉपिक्स होते हैं जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि आर्टिकल्स हो गए, फिर उसके बाद अमेंडमेंट्स हो गए। हिस्ट्री की बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, बैटल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसको आपको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करना होता है, तो वो आप रिवाइज कर लीजिए अच्छे से। बहुत ज़्यादा नई चीज़ें लास्ट मंथ में आप पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। जितना भी ओल्ड कंटेंट आपने पढ़ रखा है आपको सिर्फ उसको अच्छे से रिवाइज करना है। अगर आप नया पढ़ने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं पढ़ पाएंगे, और जो पुराना है उसमें भी आपको कन्फ्यूजन होगा एग्जाम में। तो इसलिए रिविजन मस्ट है, आप पहले रिवाइज कर लीजिए। और अगर आपके पास बहुत टाइम बच जाता है तो आप दिन में 1 या 2 घंटे कुछ नया पढ़ सकते हैं, बट सजेशन यही है कि मैक्सिमम आप पुरानी चीज़ें जो आपने पढ़ रखी है ऑलरेडी उसी को रिवाइज करिए। फिर हर इंसान के कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट होता है जो स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने की कोशिश करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान होते हैं कि उनको जो भी सब्जेक्ट नहीं आता उसके पीछे ज़्यादा परेशान होते हैं, बट लास्ट टाइम पे आपको यही करना होगा कि जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है आपको कोशिश करनी होगी कि आप उसमें मैक्सिमम स्कोर कर पाएँ, ताकि जो आपका वीक सब्जेक्ट है उसमें अगर आपके 5-10 या 15-20 नंबर कम भी रह गए तो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट उसको बैलेंस कर लेगा। तो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसमें आप फुल स्कोर करने की कोशिश करिए। नेगेटिव मार्किंग इस बार 1/3 हो गई है,
और ये बहुत ज़्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है। +3 -1 मतलब अगर आपने एक क्वेश्चन गलत कर दिया तो सीधा आपके -4 हो जाएंगे। तो नेगेटिव मार्किंग है, तो इसलिए आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करना है, एक्यूरेसी पे। ब्लाइंड गेसिंग तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बिल्कुल भी तुक्के नहीं मानने हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो आप उसको एलिमिनेट करिए, और 2 में अगर आपको डाउट है और आपने अच्छे खासे क्वेश्चन ऑलरेडी अटेम्प्ट कर रखे हैं तो ही आप उस पर गेस कर सकते हैं या तुक्का मार सकते हैं। बाकी तुक्का मारना बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी मैं इस लास्ट मोमेंट पे। अगर आपने बहुत अच्छा अटेम्प्ट कर लिया है तो आप 2 या 4 क्वेश्चंस में अगर आपको डाउट है 2 ऑप्शंस में, तो वहां आप तुक्का मार सकते हैं, बस उसके अलावा आपको तुक्का नहीं मारना है। और मॉक्स आपको डेली अटेम्प्ट करने हैं, क्योंकि मॉक आप जितने ज्यादा अटेम्प्ट करेंगे उतना ही ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस होगा पेपर के पैटर्न में, उतना ही आप कंफर्टेबल फील करेंगे। तो मॉक आपको डेली बेसिस पे अटेम्प्ट करने हैं। अब सिर्फ 30 डेज ही बचे हैं। अगर आपके पास ज्यादा टाइम है तो आप जो भी आपका वीक सब्जेक्ट है उससे सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हैं, बट एक मॉक, कंप्लीट मॉक जिसमें कंप्यूटर भी आपको रोज अटेम्प्ट करना है, वो तो आपको लगा ही लेना चाहिए। तो बस इतना ही था इस वीडियो के लिए। अगर आपने ये इन बातों को ध्यान रखा तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। लास्ट 1 मंथ में आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक देना है, कॉन्फिडेंट रहना है। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या टेलीग्राम पे हमारा टॉपर स्टील का चैनल है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे हम आपके सारे डाउट्स क्लियर करें। और मेंस के लिए, CHSL मेंस हो या CGL प्री हो, उसके लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बी कॉन्फिडेंट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।